आज मेरा जन्मदिन है। मंदिर जाकर दिन की शुरुआत करूंगी। साल का पहला दिन है। पहले दिन भगवान के दर्शन कर लेते हैं। हम में से कई लोगों के लिए ये आसानी से कह देने वाली बात है, पर जब कुछ लोगों की तरफ देखते हैं तो लगता है कि अपने धार्मिक स्थल तक बिना किसी रोक टोक के जा पाना भी किसी प्रिविलेज से कम नहीं है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान जिले की रहने वाली संताना दास, जिनकी पूरी जिंदगी गिधाग्राम के शिव मंदिर में पूजा करने जाने वालों को एक सुरक्षित दूरी से देखने में ही बीत गई। वजह सिर्फ इतनी कि उनका जन्म मोची समुदाय में हुआ था, वो दलित समूह जिसका मंदिर में प्रवेश वर्जित होने का लंबा इतिहास रहा है। अब संताना की जिंदगी बदली है। कैसे और क्यों, जानेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी अर्कमय दत्ता मजूमदार की इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। अपने समुदाय के और लोगों की तरह संताना ने भी इसे अपनी नियति मान लिया था, लेकिन 12 मार्च को वो अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनकर पहली बार मंदिर के अंदर दाखिल हुई। स्थानीय प्रशासन की चौकस निगरानी में इस समुदाय के लोगों का मंदिर में प्रवेश हुआ। इस कदम ने इनके लिए सम्मान और समानता की नींव रखी। पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर परिसर से निकलते हुए संताना ने बेहद भावुक होकर कांपती आवाज में कहा, हम बहुत खुश हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन देखना नसीब होगा। जातिवाद से जूझते भारतीय समाज में दलितों को खास जाति वर्ग के लोगों की तरफ से नियंत्रित मंदिरों से दूर रखना कोई नई बात तो नहीं रही। दूसरी तरफ मंदिर प्रवेश आंदोलन गहरी जड़ें जमाए जातिवाद से लड़ने का एक बड़ा हथियार रहा है। यूं तो गिधाग्राम में उच्च जातियों के लोग दलितों के साथ मिलजुल कर रहते आए हैं और अन्य अनुसूचित जाति समूहों के मंदिरों में आने जाने की मनाही नहीं है। केवल दलित मोची समुदाय को ही इससे वंचित रखा गया था और इस अन्याय को चुनौती देने का साहस जुटाने में उन्हें कई साल लग गए। इस साल समुदाय के सदस्यों ने स्थानीय प्रशासन से संपर्क साधा। कटवा एसडीओ अहिंसा जैन ये सब जानकर हैरान रह गए। मुझे नहीं पता था कि इस तरह का भेदभाव अभी भी होता है, खासकर बंगाल जैसे प्रगतिशील राज्य में। हालांकि जैसे ही गिधाग्राम की घटना ने ध्यान आकर्षित किया, पूरे बंगाल से इस तरह के मामलों की खबरें सामने आई। नादिया के कालीगंज और पूर्व बर्धमान के केतुग्राम में मोची समुदाय के एक सामूहिक संगठन को इस मोची जातियों के साथ इसी तरह के भेदभाव की शिकायतें मिली। बहरहाल अदालत और स्थानीय प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद दोनों ही जगह समुदाय के सदस्यों को स्थानीय मंदिरों में प्रवेश की अनुमति मिल गई। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य की दलित आबादी करीब 2 करोड़ 14 लाख है, जिसमें 60 उपसमूह है। 2 सबसे बड़े समुदायों राजबंशी जो कुल आबादी का 18% है और नाम शूद्र जो कुल आबादी का 16% है को भी भेदभाव का सामना करना पड़ा है, लेकिन बहुत ज्यादा असुरक्षित नहीं है क्योंकि ये समुदाय कुछ ही जिलों में केंद्रित हैं, जिससे अच्छा खासा वोट बैंक माने जाने की वजह से उन्हें राजनीतिक अहमियत मिलती है। इसके उलट बंगाल के दलितों में महज 4.8% हिस्सेदारी रखने वाला मोची या चमार समुदाय हाशिए पर है। दलित कार्यकर्ता और लेखक नारायण बिस्वास का कहना है कि बंगाल में जातिवाद के जहर में मिठास भी खूब घुली है। जब भूमि सुधार लागू किए गए तो उच्च जातियों ने विरोध नहीं किया क्योंकि वे सीधे तौर पर खेतीबाड़ी में शामिल नहीं थी। हालांकि उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि दलितों को बौद्धिक महत्व के स्थलों से दूर रखा जाए। दलितों की बड़ी आबादी होने के बावजूद पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार के मामले कम दर्ज होते हैं। 2018 से 2022 के बीच राज्य में SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 2,46,908 शिकायतों में से केवल 585 मामले ही दर्ज किए गए, लेकिन इन मामलों में भी दोष सिद्धि दर 0 ही रही। गिधाग्राम में समान अधिकारों की जीत मील का एक पत्थर है, लेकिन जातिगत भेदभाव के खिलाफ बड़ी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। संताना के लिए मंदिर के अंदर कदम रखना एक ऐतिहासिक क्षण था और पश्चिम बंगाल के लिए ये कुछ सीखने का संदेश है। संताना और उनके समुदाय से आने वाले और लोगों के कदम को आप कैसे देखते हैं? किसी जाति विशेष को मंदिर में प्रवेश न देने को आप कितना सही या गलत मानते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।